श्री श्री गौर गौरांग और नित्यानंद के अहित की कृपा से हम लोग 16 क्रोश नवद्वीप धाम परिक्रमा करके अभी आ रहे हैं, जिसे गौड़मंडल परिक्रमा भी कहते हैं। यह गौड़मंडल धाम चिंतामणि के समान है और चिदानंदमय है। यहाँ के सभी वस्तु जो है चिन्मय है। हाँ, बोल दिया था। कृष्ण राम अच्छा ऐसे हरे कृष्ण हरे राम। अच्छा तो हरिनाम तो बोल दिया था, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, इसके जप करो। ठीक है, अच्छा लो। चिंतामणि रूहय यह गौड़मंडल चिदानंदमय धाम चिन्मय सकल, जलभूमि वृक्षादि सकल चिन्मय सदा विद्यमान तथा कृष्ण शक्ति त्रय, स्वरूप शक्ति विषय संधिनी प्रभाव तार परिणति धामेर स्वभाव। अभी नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद के जो है साथ में लेकर के नवद्वीप धाम परिक्रमा कराया है। क्यों? नित्यानंद प्रभु साक्षात धाम स्वरूप भी है, अखंड गुरु तत्व भी है। इसलिए नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद को लेकर के नवद्वीप धाम परिक्रमा कराया। संग नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं यह गौड़मंडल धाम चिंतामणि के समान और चिदानंदमय है। यहाँ की सभी वस्तुएं चिन्मय है। चिन्मय समझते हो? अपराकृत, ट्रांसेंडेंटल जिसे कहा जाता है। भूमि जलभूमि वृक्ष आदि सकल चिन्मय सदा विद्यमान तथा कृष्ण शक्ति त्रय। यहाँ का जल भूमि और वृक्ष आदि सब कुछ चिन्मय है। यहाँ पर श्री कृष्ण की संधिनी, संबित और ह्लादिनी नामक तीनों शक्तियाँ सदैव सदा सर्वदा विद्यमान रहती है। संबित, संधिनी और ह्लादिनी। संबित माने ज्ञान, चिद ज्ञान जिसको कहा जाता है। संधिनी माने सत्ता, एग्जिस्टेंस। और आनंदिनी, ह्लादिनी, ये तीनों जो है सदा सर्वदा विद्यमान रहती है। सर्वशक्ति सही संधिनी प्रभाव तार परिणति यही धामेर स्वभाव। स्वरूप शक्ति के ही संधिनी की प्रभाव की परिणति ही इस धाम का स्वभाव अर्थात चिन्मय धाम संधिनी शक्ति की परिणति है। ये धाम जो है संधिनी शक्ति की परिणति है। संधिनी माने फाउंडेशन है, जो प्लेटफॉर्म। ये बलदेव प्रभु तत्व है। जैसे कृष्ण देवकी के गर्भ से आने के पहले कौन आ गया? बलदेव प्रभु पधारे। क्योंकि बलदेव प्रभु संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता माना जाता है।
अर्थात सप्तम गर्भ में देवकी के छठवां गर्भ तो चला गया और सातवां गर्भ में बलदेव प्रभु पधारे। और बलदेव प्रभु आकर के मानो उस स्थान को क्या किया, कृष्ण अधिष्ठान के लिए, बैठने के लिए आसन तैयार की है। क्योंकि बलदेव प्रभु गुरु तत्व होने के नाते और बलदेव प्रभु के धाम तत्व भी कहा जाता है। दसमं भागवतम लक्षितम, दसम तत्व जो है इसी की कहा जाता है आश्रय तत्व कहा जाता है। आश्रय माने स्थान है, आश्रय माने क्या कहा, स्थान है। जिस प्रकार कृष्ण आने के पहले बलदेव प्रभु देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। कृष्ण कौन सा स्थान पर आए, अष्टम गर्भ में आए और उसके पहले आठवां गर्भ के पहले बलदेव प्रभु पधारे। किंतु बलदेव प्रभु जब आए उस समय जोगमाया ने किया कि देवकी के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापना की। जैसे बलदेव तत्व के बारे में जब हम आलोचना करते हैं ये सब तत्व आदि बताते हैं, इसलिए उनके एक नाम हो गया संकर्षण, आकर्षण करके वहीं पर जोगमाया ने रख दिया। मेरे कहने इसलिए मैं कह रहा हूँ बलदेव प्रभु साक्षात धाम स्वरूप है, आश्रय स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है। संधिनी के शब्द होता है सत्ता, आश्रय, धाम, ये सब बताया गया। इसलिए क्या स्वरूप शक्ति की संधिनी के प्रभाव के परिणति ही यह धाम का स्वभाव है, अर्थात चिन्मय धाम संधिनी शक्ति की परिणति है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ संधिनी शक्ति धाम स्वरूप। प्रभु लीला पीठ रूपे धाम नित्य है, अचिंत शक्तिर कार्य प्रापंचिक नय। तबे जे है धामे देखे प्रपंचेर सम, बद्ध जीवे ताहे रय अविद्या विभ्रम। श्रीमान महापुर के लीलाभूमि में होने से यह धाम नित्य है। यद्यपि अचिंत शक्ति का कोई भी कार्य प्रापंचिक नहीं होता, फिर भी बाहरी रूप से यह धाम अविद्या के भ्रम में भ्रमित बद्ध जीवों को प्रपंच जगत के समान ही प्रतीत होता है। ये जो महाप्रभु जी लीलाभूमि दर्शन कर रहे हैं, श्रील नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद के कहने लगे, वह जीव यह जो नवद्वीप धाम जो आप दर्शन कर रहे हैं, यह नवद्वीप धाम अपराकित है और अचिंत शक्ति का भी कार्य यहाँ पर है। यहाँ पर कोई प्रापंचिक कार्य नहीं है, जड़ कार्य नहीं है। इस जगत के सृष्टि आदि जो है जड़ के द्वारा ही सृष्टि होता है। जिसकी सृष्टि होता है वो क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। किंतु धाम क्या है, अपराकित चिन्मय है। महाप्रलय काल में भी धाम कभी नष्ट नहीं होते हैं। आगे जाकर के हम ऋषि के कथा श्रवण करेंगे। कौन, जो 7 सप्तकाल तक है, मार्कंडेय ऋषि के कथा है। महाप्रलय में सब कुछ लय हो जाते हैं, किंतु धाम चिन्मय होने के नाते वो नष्ट नहीं होते। इसलिए मार्कंडेय ऋषि उनके जो सप्त काल तक है, ब्रह्मा जी की कितने दिन, 7 दिन तक है। ब्रह्मा जी के 7 दिन मान कितने होता है,
ब्रह्मा के एक दिन होता है क्या है 1000 चतुर्युग, सत्य त्रेता द्वापर कली, इसी प्रकार रोटेशन करके होते रहते हैं। आइए कथा में ये लीलाभूमि, श्रीमान महाप्रभु के लीलाभूमि होने से यह धाम नित्य है। यहाँ पर अचिंत शक्ति कभी कार्य दिखाई पड़ती है, प्रापंचिक नहीं है। इस जड़ जगत में जो कुछ भी होता है प्रापंचिक कहा जाए। प्रापंचिक जानते हैं, मैटेरियल है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व के द्वारा ये जगत की सृष्टि कहा जाता है। प्रापंचिक जगत कहते हैं। फिर भी बाहरी रूप से यह धाम अविद्या के भ्रम से भ्रमित बद्ध जीव को प्रपंच जगत के समान ही प्रतीत होता है। जो मायाबद्ध जीव जो है, जैसे हम यह पर देखते हैं लोग रहते हैं, मकान आदि बनाते हैं, फिर ध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जीव की जन्म मृत्यु आदि होते रहते हैं। किंतु नवद्वीप धाम में ऐसे नहीं है, ऊपर से दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दे, जिस प्रकार मेघ से आच्छादित नेत्र वाले व्यक्ति सूर्य की भी मेघ द्वारा आच्छादित समझते हैं। सूर्य कभी कभी मेघ द्वारा आवृत नहीं होता, उसी प्रकार यह गौड़मंडल भी चिन्मय है। जड़ बुद्धि विशिष्ट व्यक्ति ही उसे जड़मय देखते हैं। सूर्य कभी मेघ के द्वारा आवृत नहीं होता है। पता है कि मेघ बड़ा है कि बादल बड़ा है? बादल हमारे आँखों के ऊपर कुछ समय के लिए आवृत कर देते हैं, इसलिए सूर्य के जो है रश्मि हम देख नहीं पाते, और इसके कुछ समय के बाद बादल हट जाता है, फिर सूर्य दर्शन होता है। ठीक उसी प्रकार गौड़मंडल भी चिन्मय है। जड़ बुद्धि विशिष्ट व्यक्ति ही उसे जड़मय देखते रहते हैं, क्योंकि जिसके जैसे बुद्धि होते हैं उस बुद्धि के अनुसार वो वस्तु देख पाते हैं। नित्यानंद कृपाजार प्रति कभु कभु हाय, सही देखे आनंद धाम सर्वत्र चिन्मय। यहाँ पर कृष्ण भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा से चिन्मय धाम की दर्शन होता है। ये जो वृंदावन धाम है, मथुरा वृंदावन, ये भी चिन्मय धाम है। यहाँ पर भी जितने लोग रहते हैं सब चिन्मय है, किंतु हम समझ नहीं पाते। यदि कोई ऐसे तो गाय काटने वाले लोग कैसे रहते हैं? अनेकों दुष्कार्य करने वाले लोग कैसे रहते हैं? कहते हैं वे लोग सब धाम के ऊपर एक जाल बिछा रहता है, और उसके ऊपर ही वही समस्त दुष्ट लोग रहते हैं, और दुष्ट लोग अपने को सोचते हैं मैं धाम में रह रहा हूँ। समझ में आ रहा है? किंतु जो सज्जन जो है भगवान के भजन करने वाले जो है, वो वास्तव रूप में भजन करते करते और चिन्मय धाम को दर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं अद्यावधि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारी पाए। महाप्रभु का भी लीला चल रही है, बा कृष्ण के लीला चल रही है। कहाँ? वृंदावन में। गौर लीला
और वृंदावन लीला एक ही साथ में चल रही है। वृंदावन धाम के कहा जाता है माधुर्यपूर्ण, माधुर्य प्रधान, ऐश्वर्य धाम कहा, ये माधुर्य प्रधान औदार्य धाम कहा जाता है। क्या बोला? माधुर्य प्रधान और औदार्य धाम कहा जाता है। इससे वृंदावन धाम में माधुर्य प्रधान होता है, मधुरता है, और औदार्य इसमें सेकेंडरी बन जाता है। और नवद्वीप धाम में क्या होता है? विपरीत होता है, औदार्य प्रधान और माधुर्य सेकेंडरी हो जाता है। औदार्य जो है वो प्रधान बनता है और माधुर्य वहीं पर सेकेंडरी हो जाता है। उदारता किसको कहा जाता है? माधुर्यता और उदार्यता के बारे में थोड़ा हमें जानकारी होनी चाहिए। उदार्यता उसी कहा जाता है जहाँ पर नहीं मांगने पर और अधिकार हो अथवा अनधिकार हो, है, प्रभु सब कुछ दे देते हैं, उसे कहा जाता है उदार। हम कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत उदार है। उदार के विपरीत शब्द क्या होता है बताओ? है कुछ? है कंजूस कहते हैं ना, ये कंजूसी है, कंजूस होता है। हाँ क्या रामानंद? कंजूस व्यक्ति होता है ना, विपरीत होता है। एक व्यक्ति नहीं मांगने पर भी और जितना मांगते हैं उससे भी 10 गुना दे देते हैं, उसके कहा जाता है उदार कहा जाता है। कोई इसके रोकथाम नहीं है। लो ये महाप्रभु की लीला में विशेष दिखा गया है। जारे देखे तारे देन प्रेम बुलाइए। महाप्रभु जिसको देखते हैं उसके प्रेम दे रहे हैं, और जो प्रेम महाप्रभु के प्रेम लेना नहीं चाहते हैं, महाप्रभु भी उसके पीछे पीछे दौड़ करके जा रहे हैं। लो इसको लेना ही पड़ेगा तुम्हें, है? एक उपाख्यान हम सुनाते हैं। विष्णु दैवत नाम से कोई एक दरिद्र ब्राह्मण था, है? वो नित्य प्रत्यह राजा के राज मंदिर में जाकर के राजा की पूजा करता था, है? तो एक दिन राजा ने क्या कि कोई स्वर्ण की मुद्रा दिया, स्वर्ण की कुछ अलंकार दिया ठाकुर जी की सेवा के लिए, है? तो विधि विधान के अनुसार वो स्वर्ण अलंकार जो है उसके शोधन करना पड़ता है? शास्त्र में है ठाकुर की अलंकार धारण करने के लिए, स्वर्ण अलंकार धारण कराने के लिए क्या करना पड़ता है? शोधन करना पड़ता है। अरे ये तो ढक्कन, तो ढक्कन आप रख लिया, गिर जाएगा ना, जब जरूरत है मैं ले लूँ। अच्छा सुनो ध्यान से। विष्णुदत्त नाम से कोई एक ब्राह्मण था, उसमें पुराने की इतिहास है ये, है? तो वो विधिवत कर क्या करे थे? अलंकार, ठाकुर जी के अलंकार के जो है वो पंचामृत के द्वारा उसको शोधन कर रहे हैं, शास्त्र में जैसे लिखा गया है। आसन पंचामृत के द्वारा उसको शोधन करने लगे, मंत्र आदि के द्वारा जैसी विधि है। इतने समय राजा उससे पूछा, भाई ये इसको क्या कर रही हूँ? बोले मैं इसको शोधन कर रहा हूँ। शोधन माने इसको मैं पवित्र कर रहा हूँ, होता है शोधन करना, पवित्र करना।
तो राजा तो इसके विषय में कोई जानकारी है ही नहीं, पवित्र अपवित्र क्या है। तो राजा ने कहा क्या मेरा ये अलंकार क्या अपवित्र है, तुम इसके क्यों शोधन करो, पवित्र कैसे कर दो है। तो राजा के साथ 2-4 बात होने के बाद राजा के गुस्सा हो गया। क्षत्रिय है ना, एक तो समझता नहीं है, जो कम समझने वाले हैं ना उसकी ज़्यादा क्या होता है, गुस्सा आता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो धीर स्थिर में काम करते लेते हैं व काम करते हैं, और जो कम बुद्धिमान वाले होते हैं उसके क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। तो राजा के गुस्सा आ गया, भाई इस विषय में तो कुछ पता ही नहीं है उनका, उनके काम राजकार्य परिचालन करना है, क्षत्रिय के कार्य, ब्राह्मण के कार्य पूजा अर्चन ध्यान धारणा ये सब पूजा ब्राह्मण के कार्य है कि नहीं। किंतु राजा जानते रहे, तथापि राजा गुस्से से क्या कि विष्णुदत्त नामक वो ब्राह्मण के क्या कि बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया है, और उनको हर रोज थोड़ा रोटी और ये देता था, मक्खन देता था खाने के लिए है। एक दिन किसी कारणवशत विष्णुदैवत है ना, विष्णुदत्त जो ब्राह्मण जो है रोटी और मक्खन के रख दिया है और अपने भजन करने लगे। इतने समय किसी प्रकार से एक चोर जो है उसके रोटी लेकर के भाग गया है। तो विष्णुदत्त ब्राह्मण ने किया कि उसको चोर के पीछे दौड़ने लगे है। जब दौड़ने लगे, चोर दौड़ने लगे, चोर कहने लगे हे ब्राह्मण मुझे मारो मत, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और इसलिए तुम्हारे ये रोटी को मैं ले करके जा रहा हूँ। विष्णुदत्त ने क्या बोला, तुम तो रोटी तो लिया, माखन तो नहीं लिया रोटी तो लेकर के भाग रहे हो किंतु माखन तो तुम नहीं लिया, तुम रोटी भी ले जाओ और मक्खन भी ले जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तात्पर्य क्या है इस कथा को सुनाने की? तात्पर्य यह है चैतन्य महाप्रभु क्या दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं उसी प्रकार ही करते जा रहे हैं। नाम के द्वारा ही क्या करते हैं, प्रेम भी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं नाम प्रेम माला गाथी पराई लो जग जने। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे उदार है नाम तो प्रदान भी कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रेम प्रदान कर रहे हैं। यदि को नाम के साथ ही तो प्रेम है ही, किंतु महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं कौन सा प्रेम प्रदान कर रहे हैं? बोले गोलोक वृंदावन की अपरागित तो प्रेम को सबको दे रहे हैं। महाप्रभु के आने के पहले जितने भी आचार्य व अवतार आदि हुए हैं जो सब प्रेम कहाँ तक प्रेम प्रदान किया? बोले वैकुंठ प्रेम प्रदान किया है, वैकुंठ तक प्रेम प्रदान किया सभी लोगों ने। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं कौन सा प्रेम? गोलोक वृंदावन की प्रेम, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में इसकी वर्णन करते जा रहे हैं। अनार्पित चरिंग चिरात कोरोना अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसम सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दीदी कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदना है। सचिनंदन गौर हरि जो प्रेम के जगत को प्रदान कर रहे हैं वास्तव रूप में साधारण लोग इसको समझ नहीं पाएंगे है। बहुत उन्नत उन्नत उज्जवल रस की श्री सभक्ति श्रियम है।
इसी के चैतन्य महाप्रभु जगत जीव के प्रदान कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम प्रदान किए गोकुल वृंदावन का फैसला है, तो ये क्या एक मात्र जो है राधा दासी भी है, शक्ति भी, वात्सल्य भी, राधा दास से ही महाप्रभु यही प्रदान कर रहे हैं, राधा दासी सबको दिया, सबको दे रहे हैं। जो अधिकार है उसके ले लेते हैं। जैसे 16 आना देने से सबको प्राप्त हो जाती कि नहीं, जिसके जितना अधिकार वो ले रहे हैं, सभी को दे रहे हैं ना। राधा दास लो सब एक ही सबकी प्रदान कर रहे हैं। यही तो महाप्रभु के विशेष वैशिष्ट है। होता तो दिखला रहे उनके अंदर वो पोटेंसी है कि नहीं, राधा दासी की। अरे जिसके पोटेंसी है वो उतना ही ग्रहण कर लेंगे, जिसके सख्त भाव है सख्त ले लेंगे। जैसे 16 आना समझती कि नहीं है। 100 रुपया आपको मैंने दिया, तो 100 रुपया में है, उसमें 50 रुपया है कि नहीं है? 50 रुपया है, 60 रुपया है, 90 रुपया है। जिसको जितना है वो ग्रहण कर लेंगे। है आप इतना, यही तो कहते हैं 100 रुपया किसी को जी दिया जाए, है, जिसको जैसे जितना है वो ग्रहण करेंगे। है दास संत दास सखो वात्सल्य माधुर्य सभी आ जाते हैं। किंतु उसके पहले जितनी अवतार आदि जो है जुगावतार आदि जो कहा जाता है मनंत्र अवतार, जुगावतार, काल काल में जो वो लोग भी तो दिया। भगवान के जितने अवतार आदि दिया वो वहीं तक दिया, वैकुंठ प्रेम तक दिया। किंतु महाप्रभु ने क्या कि इसको देते जा रहे हैं। इसलिए कहते जा रे तारे प्रेम बीता लीला है ना, अवतारे विचार न करीला। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु ने किसी को विचार नहीं कि अधिकारी है अनधिकारी है, जो जिसके जितना है उतना ही ग्रहण कर लेंगे। है इससे हमें क्या करना, समझ में आ रही? यही तो महाप्रभु, इसी कहते हैं उदारता कहते हैं, उदार चित्त वाले है। और महाप्रभु कहाँ कहाँ प्रेम प्रदान किया वो भी देखो। सर्वत्र वृंदावन की बाहर, वृंदावन की अंदर बाहर सर्वत्र प्रदान किया। तो कृष्ण में क्या है? उदारता से जो कंजूसता आ जाता है। कृष्ण ने जो प्रेम दिया, कहाँ पर प्रेम दिया? ब्रज है, ब्रज छोड़ करके बाहर नहीं दे रहे। किंतु चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर वृंदावन की तो दिया ही है। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में पधारे, महाप्रभु के दर्शन करके सभी प्रेम में उन्मत्त हो गए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब अक्रूर घाट में रहने लगे है, और करीब 1 महीने तक चैतन्य महाप्रभु वहीं पर रहे, और वृंदावन की सारे स्थल को दर्शन को सारे स्थान को उन्होंने दर्शन किया। और महाप्रभु की अंग की गंध इतने सुंदर है, गाय से लेकर के पशु पक्षी सभी महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। है ये वर्णन है ना। चैतन्य महाप्रभु की लीला की इसे से वैशिष्ट दिखा रहे हैं। पशु पक्षी से लेकर के सभी कृष्ण गंध वो अनुभव करने लगे। कौन? गाय। इसमें लिखा है चैतन्य महाप्रभु जब बहुलावन में जाकर के बैठे है, गाय आकर के महाप्रभु के चारों तरफ घेर लेते हैं, महाप्रभु के अंग के जो है चाटने लगे। मयूरी नृत्य आदि करने लगे। पशु पक्षी प्रेम में उन्मत्त हो गए। देखो महाप्रभु वृंदावन में भी सबके दे यहाँ तक भी महाप्रभु झारखंड के पथ चलने लगे। देखो सबको दिया कि नहीं दिया है। ये कथा हम श्रवण करते हैं। ये मध्य रात्रि में चैतन्य महाप्रभु उठे और नाम संकीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और चैतन्य उन्मत्त होकर के बस हाथ उठा करके नाम संकीर्तन करके चलने लगे। बिहार जंगल है, घने जंगल है, झारखंड है, वो जंगल है। उस जंगल में शेर बाघ रास्ते में सोए हैं, और केवल महाप्रभु के चरण स्पर्श होने के साथ ही साथ वो बाघ क्या करने लगे, हैं, खड़े हो गए हैं। और खड़े जब हो गए, मुंह कैसे फाड़ने लगे, बाघ की स्वभाव होता है ना, है ऐसे। और पीछे महाप्रभु के दो सेवक थे, बलभद्र भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण। देखा था आज हो गया, शायद बाघ हम लोग के है खा लेंगे। किंतु महाप्रभु ने क्या कहा, कृष्ण कहो कृष्ण, कृष्ण कृष्ण करी कृष्ण कृष्ण बोली व्याघ्र। महाप्रभु जब कहने कृष्ण कहो कृष्ण, कृष्ण कहो है, और कृष्ण कृष्ण बोली व्याघ्र नाचीते लागे है। वो शेर क्या की, ऊपर के दो पैर जो है ऊपर उठा दिया और कृष्ण कृष्ण कह करके नृत्य करना शुरू कर दिया। कृष्ण कृष्ण बोली व्याघ्र नाचीते लागे है। सबके मुंह में चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण नाम उच्चारण कराया, प्रेम प्रदान कर दिया है। तो प्रेम जब जिसके उत्पन्न होते हैं, क्या लक्षण क्या है उसमें भी वर्णन हो रहा है। हिरण से लेकर के, बंदर से लेकर के, सर्प से लेकर के, सांप से लेकर के सभी उस जंगल में प्रेम में उन्मत्त हो गए। यहाँ तक भी प्रेम में जब उन्मत्त हो गए, क्या लक्षण क्या है, कैसे हम समझेंगे। एक दूसरे के शत्रु नहीं मान रहे, बाघ और हिरण है। ये क्या है, अच्छा कविद अर्सेनिक का एल्बम एक बिंद है क्या, हाँ यही लाने के लिए कहा था ना मदन महाराज। अरे सब ले लो। हाँ क्या बताया, सबको प्रेम में उन्मत्त कराया है, ये दिखा दिया। केवल ही ना, चैतन्य महाप्रभु अब दक्षिण देश जब भ्रमण करने लगे, साउथ इंडिया है, और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करके सभी प्रेम में उन्मत्त हो गए है। देखो प्रेम प्रदान करते हैं। और विशेष चैतन्य महाप्रभु ने क्या की, महाप्रभु की विशेष वैशिष्ट क्या है, राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे, एबे अस्त्र ना धरिल, प्राणे कारो ना मारिल, हरि नाम दिया करिल सुधार। यही तो चैतन्य महाप्रभु के और एक विशेष वैशिष्ट अधिकार है। इस अवतार में, गौरू अवतार में महाप्रभु किसी के मारा ही नहीं और अस्त्र भी धारण नहीं किया, केवल हरिनाम दे करके सबके चित्त के क्या कर दिया, शोधन कर दिया और सबके हृदय में प्रदान की है। इसे कहते हैं राम आदि अवतारी क्रोधे नाना अस्त्र धरे, एबे अस्त्र ना धरिल, प्राणे कारो ना मारिल, हरि नाम दिया करिल उधार। राम आदि अवतारी, राम भगवान रामचंद्र ने अनेक असुरों के जो है निधन किया, मारा है। कृष्ण भी अनेक असुरों को मारा है, पुतना से लेकर के अगासुर, बकासुर, तिनावर्त, जितने भी असुरों को मारा है। और अस्त्र भी धारण किया। वृंदावन में कृष्ण अस्त्र धारण नहीं किया, वृंदावन के बाहर आकर के कृष्ण ने क्या किया, अस्त्र के द्वारा है असुरों को मार डाला है। किंतु चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में किसी को मारा ही नहीं
केवल यही महामंत्र दे करके भगवत नाम के द्वारा जगत जीवों के कल्याण करते हैं, और जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं सबके लिए है। जिस प्रकार बादल विचार नहीं करते हैं, सर्वत्र जैसे है पानी बरसाते हैं, अथवा सूर्य के रश्मि जैसे सबकी घर में आ जाता है। ये दरिद्र है कि धनी है, ये विचार नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में विचार नहीं कर रहे, सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। लोग कितने देना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं नाम प्रेम माला गांधी पराई लो जगत जने। महाप्रभु कृष्ण के साथ इसलिए हम तुलना कर रहे हैं, ये कृष्ण वृंदावन में जो प्रेम प्रदान किए वो केवल अपने परिकरों के साथ व परिकरों के दिया। वृंदावन के वृक्ष लता गुल्म आदि जो है सब चिन्मय है। यत्किंचित तेन गुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्त ही तत् सर्वानंदम द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्री व स्फुटमित निश्चित जांचया ब्रह्मादि सस्प्रियनो मोदियं तया बंदते। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं दिव्य अपराकित ये वृंदावन धाम है। यत्किंचित तिनगुल्म, यहाँ पर वृक्ष लता आदि जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सब क्या है, चिन्मय धाम है, सब चिन्मय वस्तु है और सब कृष्ण लीला के अनुकूल है, प्रतिकूल कोई नहीं है। यहाँ तक बिच्छू से लेकर के है आसन स्कॉर्पियन स्पाइडर मकड़ा है कि शेर भालू जो कुछ भी है सब कृष्ण लीला के अनुकूल है, कोई प्रतिकूल नहीं रहता यहाँ पर है। कृष्ण लीला के अनुकूल होकर के सब लीला आदि करते जा रहे हैं। सर्प भी यहाँ पर सर्प क्या करते हैं, राधा कृष्ण के मिलन लीला प्रस्तुत करते हैं। ये राधा कृष्ण की लीला में ये दिखाते रहते हैं। देखे ना, जैसे मैं कभी कभी कथा को सुनाते हूँ। एक समय राधा कुंड के तट पर जुगल सरकार की मिलन हो रहा है, राधा कृष्ण की मिलन लीला चल रही है बहुत सुंदर। और अकस्मात राधा जी के क्या हुई, अहितु की मान हो गई। राधा जी मानवती होकर के छोड़ दिया, कृष्ण के छोड़ करके आगे चलने लगे है? और कृष्ण उसके राधा जी को मनाने के लिए बहुत प्रयास की है, क्योंकि जहाँ पर अहितु की मान है वो मान कैसे मनाएंगे, हेतु हो कारण हो, कारण दर्शाने पर फिर मान नष्ट होता है। किंतु जहाँ पर कारण ही नहीं है और कृष्ण उसके मान को कैसे मनाएंगे है? किसी ने कोई अपराध किया तो अपराध के लिए वो क्या करते हैं वो प्रार्थना करते हैं यही तो कहते हैं। कृष्ण यदि सोचे जो चलो राधा जी के चरण में मेरा क्या हो गया, अपराध हो गया, तो अपराध के लिए क्या करना चाहिए, प्रायश्चित क्षमा प्रार्थना करते पड़ता है। किंतु यहाँ पर वो क्या करेंगे, कृष्ण कोई तो अपराध नहीं है और राधा जी अहितु की मान करके जा रही है। मनानी, इतने मनाने पर भी वो मानना नहीं चाहती है, क्या कारण है? अंत में कृष्ण क्या कि बंसी बजाया, जो कृष्ण के जो है बहुत शक्तिशाली
अमोघ अस्त्र कहा जाता है, जिस बंसी के द्वारा कृष्ण सबको क्या कर देते हैं, वशीभूत करके रखते हैं। ब्रजनंदन कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण के हाथ में बंसी इसलिए रखना पड़ता है। वृंदावन के बाहर जो कृष्ण जो है, जैसे द्वारकाधीश, मथुराधीश, इनके लिए बंसी की जरूरत नहीं है। वहीं पर कृष्ण थोड़ी सी सीरियस हो जाए बस, वहीं के जितने भी महिषियाँ हैं, बात जो कुछ भी है, सब क्या होता है, अपने आप सीधे हो जाता है। कृष्ण थोड़ा गुस्सा कर ले, समय आ गया है? किंतु वृंदावन में क्या है, वृंदावन में विपरीत दिखाई पड़ता रहता है। तो कृष्ण गोपियों की मान दुर्भित करने के लिए, मान भंजन करने के लिए ये बंसी आदि रखते हैं, बंसी रखते हैं। बंसी में इतनी शक्ति है कि इसलिए कृष्ण ने क्या कि बंसी बजाए। राधा जी भी कम नहीं है, राधा जी ने क्या कर दिया, बंसी के ध्वनि सुनाई ना पड़े, है? अरे ध्वनि सुनाई पड़े तब तो मान भंग होगा। तो राधा जी ने क्या की, देखो वृंदावन में मैंने कहा ना, वहीं पर कृष्ण लीला के लिए, राधा कृष्ण जुगल लीला के लिए वो सब कल्प वृक्ष है। वो कल्प वृक्ष में अपने आप वो रुई आ गया। रुई समझते हो कि नहीं, कटन सिमुल का जो फल होता है ना, उसमें रुई बनता है, रुई आ गया। और राधा जी रुई को ऐसे करके बस दोनों कटे में लगा दी, है? आज समझे नहीं, मेरे गुरुदेव भी कथा सुनाते थे, काने ढुकेची तुला, पीठे बिंदुची कुला। कितने मारवी मार। बांग्ला कथा ये होता है, बोले देखो मैं कान में क्या लगा दिया, रुई, बांग्ला में इसको तुला कहते हैं, रुई लगा दी, सुनाई नहीं पड़ेगा कुछ, कटन लगा दी। और पीठ में कुला लगा दिया। कुला समझते कि नहीं, अरे जिसमें चावल अथवा गेहूं में वो ये लग ले, हाँ उसके सूप कहते हैं, सूप कहते हो, हाँ पीठ में लगा दो, जितने पिटाई करो उसे कुछ होता है, लगता है कुछ। हाँ मेरा गुरुदेव इसी प्रकार ये सब उदाहरण देते थे। हाँ तो राधा जी ने उसने क्या कि साथ ही साथ चिंतन किया, रुई के लिए चिंतन किया, और करने से कल्प वृक्ष से क्या आ गया, रुई आ गया। और रुई के उन्होंने क्या कि दोनों काने में लगा दी। कृष्ण के वंशी ध्वनि प्रवेश करेगी, कहाँ करेगी वो? वंशी ध्वनि सुनाई पड़े तब तो दौड़ेगी, है? जैसे हम भी कहते हैं, आज तक भी वृंदावन में कृष्ण सबके बुला रहे हैं, वंशी बजाते हैं, सबके नाम लेकर के पुकारे हैं, है? आत्मा की एक शुद्ध नाम है वो, जो मधुर रस के होता है कोई न कोई गोपी नाम युक्त है उसके नाम, है? आपको भी बुला रहे हैं, आपके नाम लेकर के बुला रहे हैं, किंतु आप नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? ना आपके ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए हमारे नरोत्तम दास क्या कहते हैं, आर कबे निताई चांदे करुणा होइबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। है विषय रूपी वासना ये क्या है? ये रुई के भांति हमारे कान में लगा हुआ है, इतना ही समझो। ये कहता है विषय वासना, संसार की जो विषय जो वासना जो है, ये भी वासना रूपी रुई हमारे कान में लगा हुआ है। इस रुई को जलाना पड़ेगा, है? निकाल करके जलाओ तब तो सुनाई पड़ेगा। वृंदावन में रहते हैं किंतु कृष्ण के वंशी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ता है, तो वृंदावन में रह करके फायदा क्या हुआ भाई?
अच्छा, बात सही है कि नहीं है? बुरा मत समझो। बोले कहाँ रहते हुए? वृंदावन में। क्या बंशी ध्वनि सुनाई पड़ता है? बोले नहीं। तो वृंदावन में रह करके फायदा क्या हुआ? है? अच्छा, अरे 1 मिनट रुक दो, 2 मिनट रख दो। वृंदावन में रह करके तो यही तात्पर्य है, ये हमारे कान में कृष्ण के वंशित ध्वनि सुनाई पड़े। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर करे आर कबे निताई चांदेरी करुणा होइबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन। विषय छोड़ करके हमारे चित्त कब शुद्ध हो है, यही तो तात्पर्य है। कहीं भी रहे किंतु वृंदावन की भावना होनी चाहिए है। वही धीरे 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 वृंदावन में रह करके भजन करते करते वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधे की अहित की कृपा से विषय वासना धीरे धीरे दूरीभूत होगा। इसलिए तो लोग वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में रहने के धाम व वृंदावन में रहने की यही तात्पर्य है कि हमारे धीरे धीरे हमारे विषय वासना कैसे दूरीभूत हो। एक दिन में तो नहीं होगा है। इसलिए वृंदावन रहने की फल यही है। और जगह में रहने के जितना फल होता है, वृंदावन में रह करके फल अधिक प्राप्त हो जाता है। इसलिए लोग वृंदावन रहना चाहते हैं। समझ में आ रहे? क्योंकि धामवास के विशेष वैशिष्ट्य भी दिखाया गया है। और स्थानों पर रहने पर जो फल प्राप्ति नहीं होता है, धाम में रह करके भजन करने पर अधिक फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए वृंदावन धाम में लोग रहते हैं। और उससे अधिक फल प्राप्त कहाँ पर होता है? नवद्वीप धाम में वास होने पर है। तो अभी जो कथा जो सुना रही है, राधा जी के कान में क्या लगा दी? रुई लगा दी। वो रुई कैसे निकलेगा है? और जब तक रुई नहीं ले कृष्ण के साथ मिलन नहीं होगा है। काल बताएंगे अभी कैसे रुई निकाला जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
Hare
साइड से दिखाई नहीं देता है।